नमस्कार। अरविंद गीतिका में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आपसे मुखातिब हूँ। यह चैनल साहित्यिक अभिरुचियों के लिए है। साहित्य कोई भी लेख, कोई भी कविता, कोई भी कहानी, उपन्यास, कुछ सीमा तक गजल भी इसमें पढ़ी जा सकती है। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि किसी भी कवि की, लेखक की कोई भी किसी विधा में, किसी भी शैली में लिखी हुई रचना अगर वो आप पढ़ते हैं तो उससे पाठक भी लाभान्वित होते हैं, श्रोता भी लाभान्वित होते हैं और उनको भी कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है एक पुस्तक है मेरी, सुनोगी नहीं सुमी। यह प्रकाशित है और इसकी ये पत्र विधा में लिखी गई है, मूलतः पत्र विधा में है। तो इसकी एक कड़ी इसकी पहले पढ़ी जा चुकी है, उसी कड़ी के बाद यह दूसरा पत्र है, अगले पत्र है, उसी में शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहला पत्र जो था वो 7/10/1980 का पत्र था। उसके बाद का ये पत्र पढ़ रहा हूं। इसमें कल्पनाशीलता में दो पात्र हैं, एक नारी पात्र है, एक पुरुष पात्र है। और पुरुष का नाम रवि है और नारी का नाम सुमी है। तो वो पत्र जो लिखा जा रहा है ये उन्हीं के बीच के संवाद की एक शैली है। उसमें कल्पनाशीलता का पुट अधिक है, लेकिन वह अगर उससे कोई लाभ प्राप्त हो रहा है किसी को तो निश्चित रूप से यह उपादेयता उस साहित्य की है। तो 10/1/1982। प्रिय सुमी, हालांकि इंतजार नहीं था, किंतु आशा तो थी ही कि तुम इतनी निर्मोही होकर भी मुझे भूली नहीं होगी। मेरे साथ गुजारे क्षण तुम्हें याद आएंगी ही और मेरी भावनाएं कहीं न कहीं अपना स्थान बनाकर प्रभाव छोड़ेंगे ही। तुमने खत लिखा, मुझे मिला भी। तुमने खत लिखा, मुझे मिला भी। पहले सोचता रहा कि पढ़ूं कि या नहीं। व्यर्थ पुरानी भावनाएं, उन्मादी क्षण याद आएंगे और तुम मुझसे दूर ही होती चली जाओगी, बीते हुए क्षण की तरह। किंतु यही तो होता रहा है मेरी जिंदगी में अभी तक। मैं चाहकर भी अपने मन के अनुकूल कभी न कर सका। तुम्हारी एक एक बनावट और तुम्हारे एक एक हाव भाव हमेशा मुझे मेरे विरुद्ध ही तैयार करते रहे और मैं तुम्हें अपनी अनिच्छा के बावजूद पाने के लिए तड़पता रहा, बेचैन बेजान। खत पढ़ा, तुम तक खत पहुंचे या न पहुंचे, एक बात तो मैं कहना ही चाहूंगा। हमेशा की तरह तुम खत बहुत अच्छा लिखती हो। मैंने हमेशा यह बात तुमसे कही है और तुम हमेशा ही दोहरी होती रही हो, लाज से, शर्म से यह कहकर क्या चाहते हो, एक डैश डैश डैश। तुमने लिखा है कि तुम मुझे चाहती रही हो, अब भी चाहती हो, लेकिन मेरे साथ रहना तुम्हें गवारा नहीं। तुमने लिखा है तुम मुझे चाहती रही हो, अब भी चाहती हो, लेकिन मेरे साथ रहना तुम्हें गवारा नहीं, क्योंकि तुम अपने में डूब जाने वाले इंसान हो, जिसे चाहे तो संगीत सुला दे,
और चाहे तो उर्दू उर्दू की एक बढ़िया नज्म। हाँ, एक बात और भी तुमने कही है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, जिसमें खूबियां बहुत तेरी हैं, दोष मैं ढूंढ नहीं पाती तुम में। एक ही और दोष अवगुण तुम में है, वो यह कि तुम बाहरी दुनिया के लायक न तो कभी थे और न कभी हो सकोगे। तुमने ठीक ही कहा है सुनो, तुम्हारे जज्बातों की मैं हमेशा कद्र करता रहा हूं और आज भी करता हूं, क्योंकि मैं क्योंकि मैं हमेशा टूटने वाला खिलौना बन गया हूं और तुम हमेशा जुड़ने वाली गुड़िया। अपने को तोड़ तोड़ कर मैंने तुम्हारे ख्वाबों को जोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे घरौंदे को सजाने की कोशिश में मैंने अपने आशियानों को आग लगा दी। मैं तुमसे तब भी क्या प्यार करता था और आज भी करता। तुम्हें जिंदगी की बेहतरीन ख्वाब दिखाने के बाद मैं खुद निराश हो जाता था। तुम्हें शायद नहीं मालूम, तुम जिंदगी के एक एक कदम को नापती हुई चल रही थी, मेरे सुझाव को मानती हुई। और मुझे आज मालूम पड़ा है कि मैं एक एक कदम पीछे हट रहा था। आज तुम बुलंदियों पर हो और मैं जमीन की गहराइयों में। ये मत समझ बैठना कि मैं तुम्हें बुलंदियों पर देखकर ईर्ष्याल हो उठा हूं। ये मत समझ बैठना कि मैं तुम्हें बुलंदियों पर देखकर ईर्ष्यालु हो उठा हूं। तुम तो खुद जानती हो कि मैं तुम्हें हमेशा ऊंचा और ऊंचा उठा रख देखना चाहता हूं, आकाश के सितारे की जगह, आकाश के सितारे की तरह, जिसे सभी देख सके। तुम्हारे कदम आकाश चूमे मेरी कामना है। हमेशा तुम ही मुझसे सवाल पूछती रही हो, चाहे पिकनिक पार्टी हो, चाहे नदी का किनारा रहा हो या घास का मैदान। लेकिन आज मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है, कि घने जंगल के बीच से कि घने जंगल के बीच से झांकते सूरज की किरणों के सौगंध कुछ अर्थ रखती है कि नहीं। याद आ रहा है कुछ? लेकिन सुमी, आज के दिन एक वायदा करो कि तुम अब कभी भी दुखी नहीं होगी। देखो, तुम्हारी आंखें भर आई ना। तुम जवाब दो या न दो, तुम खत लिखो या न लिखो, लेकिन मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो। तुम खत लिखो या न लिखो, लेकिन मुझसे मेरी खुशियां मत छीनो रोकर। बस एक खुशी मैं चाहता था, तुम्हें खुश रखना, वो किसी भी प्रकार से हो। इस वादे के लिए खत लिखने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट में, तुम तो जानती हो मैंने तुमसे कोई वादा नहीं लिया, तुम्हारी आंखें देखकर हमेशा समझ लिया है। आशा के साथ कि अब आशा के साथ कि अब वादा शिकनी नहीं होगी, तुम्हारा रवि। धन्यवाद। राम। आज इतना ही, अगली कड़ी फिर।